जिले के सेनादोनी गांव एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल यहां बीते रविवार को भव्य कलश यात्रा के साथ 5 दिवसीय शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस कलश यात्रा में लाल पीले वस्त्रों को पहने 108 महिलाओं व कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। यह यात्रा यज्ञ मंडप से शुरू होकर गांव का भ्रमण करते हुए उसरी नदी के तट पर पहुंची, जहां चरघरा से आए यज्ञाचार्य पंडित नीलकंठ पांडे ने वैदिक मंत्रों के साथ कलशों में जल भरवाया। भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, अनाथों के नाथ तेरी नंदी की सवारी। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, अनाथों के नाथ तेरी नंदी की सवारी है। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, अनाथों के नाथ तेरी नंदी की सवारी। तेरी महिमा सबसे निराली है। हे महादेव, हे महादेव, तेरी महिमा सबसे निराली है। हे महादेव, महादेव महादेव शंभो महादेव, हर 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 महादेव शंभो महादेव, महादेव महादेव शंभो महादेव, हर 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 महादेव शंभो महादेव, हर 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 महादेव शंभो शंभो, हर 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 महादेव। आज इस सेनादोनी ग्राम पंचायत में कोठी घर का प्राण किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य यजमान मुरारी नारायण देव हैं एवं उनके सभी परिजन, जिनका नाम माननीय शिव शंकर नारायण देव है, श्री लक्ष्मी नारायण देव, श्री शिवदानी नारायण देव, श्री मुरारी नारायण देव, श्री बम्बम नारायण देव, श्री महादेव नारायण देव, श्री ललन नारायण देव, श्री कन्हैया नारायण देव, कुलेश्वर नारायण देव, दीपक नारायण देव एवं समस्त देव परिवार की तरफ से यह प्राण प्रतिष्ठा कराया जा रहा है। बहुत ही सुंदर इस ग्राम में भगवान की कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक दिन माँ भगवती की आराधना यज्ञ और बड़े ही सुंदर विद्वत मंडली के द्वारा बड़े सुंदर शब्द उच्चारण करते हुए भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस प्रकार के कार्यक्रम से हमें सीख लेनी चाहिए, भगवान की कथा में हमें पहुंचना चाहिए और अपने जीवन में भगवान की कथा को आत्मसात करनी चाहिए। प्रत्येक दिन कम से कम, यदि हमारे पास ज्यादा समय नहीं हो तो भी भगवान की कथा, भगवान के चरित्र, रामचरितमानस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को 2 बार मनन करें, श्रवण करें। 2 चौपाइयां रोज यदि आप पढ़ लेते हैं तो बड़ा ही आनंद आएगा। और कथा का मुख्य ये नहीं कि हम कथा को सुने और भूल जाएं। कथा ऐसी चीज है कि यदि हम कथा को श्रवण करते हैं, घंटा 2 घंटा श्रवण करते हैं, तो उसमें से भगवान के चरित्र का कुछ तो कुछ हमें आत्मसात करनी चाहिए। भगवान की कथा को हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे, आत्मसात करेंगे तो हमारा जीवन में कल्याण हो जाएगा। भगवान अवतार कब लेते हैं, हमारी भगवान इस धराधाम पर कब आते हैं, जब यहाँ पर धर्म की हानि होती है। और भगवान ही नहीं बल्कि भगवती भी धराधाम पर भगवान के साथ आती है और असुरों का संहार करती है। स्वयं मां भगवती ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, दुर्गा सप्तशती में बताया है कि इदं अथा यथा बाधा दानवोत्थानं भविष्यति तदा तदायं तर्याहं करिष्यामि हरिसंचयम्। भगवती भी कहती है कि जब इस धराधाम पर अधम लोग होंगे, जब यहाँ पर हमारे भक्तों को दुष्ट सताएंगे, तो भगवान के साथ मैं भी इस धराधाम पर अवतार लूंगी और दुष्टों का संहार करूंगी, ऐसा हमारी भगवती कहती है। इसलिए भगवान की कथा को श्रवण करें, मनन करें। श्रवण अलग बात है, मनन अलग बात है। भगवान की कथा को हम श्रवण जरूर करते हैं, लेकिन इधर से सुनते हैं इधर निकाल देते हैं, ऐसा नहीं। मनन करें, आत्मसात करें, 2 चौपाई अपने जीवन में उतारने का कार्य करें तो बड़ा ही आनंद आता है। जीवन बड़ी आसानी से गुजर जाता है, बड़ी आसानी से कट जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार देव है।
सबसे पहले मैं आपको इस गांव का परिचय दे दूं। यह गांव का नाम सेनादोनी गांव है, जो कि गिरिडीह शहर के अंदर आता है, गिरिडीह जिला के अंदर आता है। और ये इस गांव का एक सबसे पौराणिक मंदिर है, जिसको हम लोग शिवालय के फॉर्म में जानते हैं। यहाँ पे भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, माता सीता, भगवान भोलेनाथ, शिव जी, उनके शिवलिंग विराजमान है, माता पार्वती विराजमान है, माता सरस्वती भी विराजमान है। हमारे यहाँ हनुमान मंदिर भी है। आपका जो सवाल था कि आज इस यहाँ पे कार्यक्रम क्या हो रहा है, कार्यक्रम का कारण यह है कि यह मंदिर 200-300 वर्ष पुराना मंदिर है। समय के साथ जो मूर्तियां यहाँ पे हैं वो कुछ खंडित हो गई हैं, और शिवलिंग भी जो हमारे हैं वो थोड़े घिस गए हैं। जिस तरह आपने सुना होगा बाबा बैद्यनाथ धाम में भी शिवलिंग घिस जाते हैं, वैसे हमारे भी शिवलिंग घिस गए हैं। इसलिए हम लोग नर्मदेश्वर शिवलिंग लाकर यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सिद्ध शिवलिंग होगा, बहुत ही अद्भुत शिवलिंग का यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। आप थोड़ा कैप्चर कर सकते हैं। देखिए, हम लोग प्राण प्रतिष्ठा का पूरा सारा नियम धर्म यहाँ पे हो रहा है, जिसमें अलग अलग पूजा के चौकी लगे हुए हैं, जिसमें 5 सिद्ध पंडित यहाँ पे हर रोज पूजन पाठन कर रहे हैं। तो यह जो आयोजन है वो इस मंदिर का एक तरह से कह सकते हैं कि फिर से एक नया जान दिया जा रहा है, जो हमें जान देते हैं। भगवान तो हमें जान देते हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम भगवान के लिए एक जो इनका आकार है उसको एक साकार रूप में प्रकट किया जाए। अपने जितने भी हमारे श्रद्धालु लोग हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, यह एक ऐसा मंदिर है जो कि बहुत ही पौराणिक है। मतलब हमारे ये हमारे अगला जो जनरेशन, हमारा जो अगला पीढ़ी आ रहा है, वो 7वां जनरेशन है इस मंदिर के लिए। तो आपने जिस प्रकार बताया, तो अगर आसान भाषा में करें तो शब्द दिया जा सकता है। और अगर आपने कहा कि ये 7वीं पीढ़ी है, तो क्या कुछ खासियत है, क्या भव्यता है इस मंदिर? जी, बहुत ही सही सवाल किया आपने। इस मंदिर में हमने जो भी खंडित मूर्तियां थी, उसे तो हमने फिर से एक नई मूर्तियां लाके विराजमान कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इसे सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं, जो कि आपने बहुत ही सही ढंग से बोला। इसलिए जहां जहां जो भी चीजें बदलाव हो सकती थी, जैसे हमने मुख्य द्वार का बदलाव किया, थोड़ा सा डिजाइन में भी बदलाव किया, थोड़ा इसमें निखार लाने की कोशिश की, तो हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि सौंदर्यीकरण भी हुआ है इस मंदिर में। और आपका जो दूसरा सवाल था कि मंदिर में, मतलब इस मंदिर की खासियत क्या है। ये मंदिर हमारे पूर्वज सोमनारायण देव ने ये जो बड़ी मंदिर है, इसकी जो स्थापना करवाई थी, सोमनारायण देव ने करवाई थी। तो सोमनारायण देव के जो पुत्र थे लाल बिहारी देव, उनको पुत्र नहीं हो रहे थे। बहुत सालों तक, बहुत वर्षों तक उनको पुत्र नहीं हो रहे थे। तो जो लाल बिहारी देव थे, जो कि सोमनारायण देव के पुत्र थे, उन्होंने पार्वती मंदिर का स्थापना किया, जो कि तो लाल बिहारी देव ने पार्वती मंदिर का स्थापना किया, तो उनको बहुत ही ज्यादा एज में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। उनको मात्र एक पुत्र थे, जिनका नाम अवध बिहारी देव हुआ। अब अवध बिहारी देव के आज कम से कम, अवध बिहारी देव से, इस मंदिर की कृपा से जिनको पुत्र नहीं हो रहे थे, इस मंदिर की कृपा से आज कम से कम उस एक पुत्र से कम इस परिवार का जो विस्तार हुआ है, कम से कम 100 से 150 लोग हैं। इतना ज्यादा। और आज तक इस मंदिर के प्रांगण में, या हम लोग जो पूरे परिवार हैं, सब बहुत ही खुशी से रहते हैं। आज तक कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई चोरी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं होता है। पूरा गांव इस चीज को जानता है कि इस मंदिर की कृपा ये है कि सब कोई सुखी से रहते हैं। पूरी गांव, मतलब देखिए, इसमें हमने, मतलब इस मंदिर की कृपा से यहाँ के जो वंशज हैं, वो देश विदेश में भी गए हुए हैं। हमारे जितने भी भाई हैं, सब अच्छे से संपन्न है, सुखी संपन्न है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, मात्र एक पुत्र से। तो इस मंदिर की कृपा है, जो कि आज हमारी जो पीढ़ी है, हमारा जो वंश है, वो अच्छे से भरा पड़ा है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक मेरा एक और सवाल है, ये थोड़ा सा ये होगा कि ये धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है तो इससे क्या कुछ संदेश मिल पाता है और लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल आपने पूछा। इसका मैं रेफरेंस आपको राम मंदिर से दूंगा। आज आप देख रहे हो कि पिछले 8 से 10 वर्षों में आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म जो है वो फिर से जागृत हो रहा है। आज नई पीढ़ी जो है वो भी भगवान के प्रति अपनी रुचि जो है, क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा था पिछले 10 साल पूर्व आप जाएंगे तो हिंदू धर्म पे एक बहुत ही बड़ा एक आपको दिखेगा कि नई पीढ़ी जो है वो धर्म से बहुत दूर जा रही थी। आज आपके पास ऐसे म्यूजिक, ऐसे संगीत आएंगे जो कि भजन को भी एक तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया, क्योंकि अब हर कोई आप देखेंगे शिव जी का ये अभी बहुत फेमस गाना आया था। तो एक तरह से समझेंगे कि अब एक तरह से सारे युवा पीढ़ी भी इससे, जैसे आप इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, जैसे आप ही आए या आप मुझे देख सकते हैं, हम भी युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जितना भी आप फंक्शन देख रहे हो, जितना भी सौंदर्यीकरण के नए रूप दिख रहे हैं, उसमें सब नए पीढ़ी ही इसमें लगे हुए हैं। सब नया पीढ़ी जो है अब भगवान के प्रति बहुत ही ज्यादा श्रद्धा ला रहे हैं। तो इससे एक संदेश मिलता है, जब आप मंदिर को फिर से उसके सौंदर्यीकरण करते हो, उसमें जो भी खंडित मूर्ति उसको बदलते हो, तो आप अगले 7 पीढ़ी या अगले जितने पीढ़ी आने वाले हैं उनको संदेश देते हो कि ये आगे बढ़ने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। हम लोग को भी अब लगता है कि नहीं, मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। जो आपका सवाल था कि क्लब में जाना बहुत पसंद करते हैं, पब में जाना बहुत पसंद करते हैं। आज हमारी जो पिछली पीढ़ी है, ये एक्चुअली उनको ये सवाल है कि उन्होंने अपने जनरेशन को जिस तरह हमारे पूर्वजों ने मंदिर के फॉर्म में लोगों को कनेक्ट किया, क्या वो लोग कनेक्ट कर पाए? तो मैं कहूंगा जरूर कर पाए। आज जो सरकार है या जो हमारे समाज में बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमें ये धरोहर दिया तो हम जाग पाए कि अच्छा ऐसा है। तभी आज आप देखोगे कि पुराने मंदिर हैं, उन सब का रेनोवेशन हो रहा है। सब कोई अपने अपने मंदिरों को बचा रहा है। मुगल शासन में क्या हुआ, सारे मंदिरों को दबाया गया। क्यों दबाया गया? ताकि इस धर्म को लोग भूल जाए। तो आपने जो सवाल किया कि पब में और लोग डिस्को और इस समय जाते हैं, उसका कारण यह है कि मंदिरों का प्रचार या धर्म का प्रचार बहुत ज्यादा दब गया था। और अब हमारे और आपके जैसे लोग जो हैं वो फिर से, मैं ये भी कहूंगा कि हिंदू धर्म है, सिर्फ हिंदू धर्म होना चाहिए या मुस्लिम धर्म नहीं होना चाहिए, क्रिश्चियन, सबका अपना अपना धर्म है, सब अपने धर्म में खुश रहे। कोई किसी को दबाव देके उसके धर्म को ना बदले या उस धर्म को दबाया ना जाए। सौरभ कुमार देव है और हमने 2 महीने से मंदिर में लगे हुए हैं और हमने सब सारे काम को छोड़ करके, अपने बिजनेस छोड़ के मंदिर में सब भाई लोग मिलके श्रमदान किए हैं, सब काम करवा रहे थे। आज 15 तारीख को मेरे शिवालय से जल यात्रा का प्रोग्राम था और कल से मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का पूजन चलेगा। 18 तारीख को मेरे मंदिर में मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगा। 19 तारीख को मेरे भंडारा होगा मेरे गांव में। और उसके बाद हम लोग इस शिवाला जो है बहुत पूर्वज से चलाते हुए आ रहे हैं। मतलब 8-7 कुर्सी बीत गई और अभी तक हम लोग इस शिवाला को पूजते हैं। शिवाला जो है ये मेरा अपना पर्सनल है और हमने इस शिवाला को आज पूर्वज से चलाते हुए आ रहे। कोई भी तरह का मेरा शिवाला में दिक्कत नहीं होता और इस शिवाले के चलते हम लोग आज इतना आगे बढ़ रहे हैं। मेरे जितने भाई बहन लोग हैं, कोई अमेरिका में है, कोई विदेश में है, तो हर जगह सारे लोग बैठे हुए हैं और सब बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। इसलिए सबका सहयोग से, अपना घर का सहयोग से हमने इतना काम आगे किया। देहरादूनी की एक खासियत है कि यहाँ के लोग अमेरिका या फिर दूसरे देशों में चले गए, पलायन किए हैं, उसके बावजूद आते हैं। तो उसके बावजूद आते हैं तो इस तरह बात है क्या, अपना गांव को अगर अपना मिट्टी को छोड़ के कोई बाहर में रह सकता है? अपना मिट्टी होता है। तो मेरा गांव का अमेरिका में रहे या विदेश में रहे, उसको तो गांव आना ही है। और बहुत लोग जो पूरे घर में, मेरे घर में बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं जो रिटायर कर गए विदेश में, अमेरिका में, सारे लोग अभी घर ही आ गए। मेरा चाचा इंजीनियर थे, रिटायर कर गए, देखिए घर में आके फिर यहाँ से अपना काम शुरू किए हुए हैं।
सोनवाद में हो गया है, देवघर में हो गया, अपना फैक्ट्री डाले हुए हैं। तो मेरा गांव का खून अलग है और गांव वाले लोग जो हैं सो आएंगे, गांव कैसे नहीं आएंगे, गांव वाले तो आएंगे ही। हम लोग का युवा पीढ़ी जो है अभी इसी में चल रहा है।